मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं, राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। थैंक यू, हमारे लिए दुआ करना प्लीज। भाभी मैं हूँ। माही, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम्हें पता है यहाँ पर कितना बड़ा मसला हो गया? भाभी जान बाद में लीजिएगा, पहले बताएं क्या सिचुएशन है। 10 बार नीचे से बुलावा आ चुका है, ज्वेलर आके इंतजार कर रहा है। मैं फिर नीचे जा रही हूँ। अरे ठहरो, मैंने आंटी से कहा था कि तुम शावर ले रही हो, जाके अपने बाल गीले करो। जाओ। भाभी आप बहुत अच्छी हैं, थैंक यू सो मच। और आप माशाल्लाह कितनी इंटेलिजेंट हैं। आइंदा नहीं करूंगी। और पता नहीं रिदा की कौन कौन सी दोस्तों का फोन बज रहा था। अच्छा अच्छा भाभी आप आंटी के पास चली जाए ना, मैं रिदा को लेकर आती हूँ। जल्दी आना। जाए रिदा, जल्दी करो। हाय हाय निसार साहब, ये तो बहुत सारे काम अभी रह गए हैं, कैसे खत्म होंगे? हाय ये कितना प्यार है। उल्टा हुआ है, सीधा करो। हाँ सीधा करो। हाँ। बहुत खूबसूरत। कितना अच्छा लगेगा उस ड्रेस पे। ये भी देखो। सर आ जाओ। अरे भाई कहाँ रह गए थे, मैं तो परेशान हो गया था। सर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और फिर पार्लर वाली लड़कियों ने भी थोड़ा लेट कर दिया। चलो ये बताओ कि सारे एक्सपर्ट्स आ गए हैं, कोई रह तो नहीं गई ना? नहीं जी, सारी एक्सपर्ट्स आ गए हैं। गुड, चलो ये मसला था हल। रिदा बेटा, रिदा बेटा ये तो बताओ कि तुम्हें ज्वेलरी और डायमंड सेट्स पसंद आए कि नहीं आए? जी अबू बहुत अच्छा है, ज्वेलर ने वैसे ही बनाया जैसे मैंने कहा था, देखें। अरे वो कैसे पसंद के ना बनाता, उसे भी पता है 19-20 होता तो तुम 1000 चक्कर लगवाती उसे। फरहाद जी यार तुम ऐसा करना कि शाम को मैं तुम्हें चेक दूंगा, तुम जाके सेठ मोतीवाला को दे देना बाय हैंड।
जी सर, मैं खुद दूंगा। और मेरी तरफ से शुक्रिया भी अदा करना और कहना कि रिदा की ज्वेलरी बहुत पसंद आई। ओके डन सर, दे दूंगा। जी, बात कराएं मेरी माँ जी से। ये लो, कर लो बात इनसे। भाई मेरी तो बिल्कुल नहीं सुन रही। आज इन्होंने आखिरी वार्निंग दी है कि मेरे लाडले बेटे से बात ना कराई तो उससे बात नहीं करूंगी। ये लो, करो बात। तैमूर पुत्र, मेरा सोना पुत्र, कहाँ रह गया? अम्मा सैन की याद नहीं आती? सवाल माँ जी, कैसे भूल सकता हूँ मैं अपनी माँ जी को? हाँ? वालेकुम अस्सलाम, जिंदा रहे मेरा पुत्र। तेरी अम्मा सैन तेरे बगैर उदास हो गई है, बड़े दिनों से आया नहीं तू। बस माँ जी, जल्दी वापस आ जाऊंगा। छेती आ जा पानी पुत्र। लेके। ये तो मेरी सुनता ही नहीं है ना सिकंदर, तू ही सुन ले। बच्चे भी इसके तुझे इतना याद करते हैं, चाचू साईं किधर है, चाचू साईं किधर है। माँ जी, मैं तो कहता हूँ कि सिकंदर भाई की जल्दी से शादी करवा दें। अभी बच्चे छोटे हैं, एडजस्ट कर लेंगे। बाद में तो उनको भी बहुत मुश्किल होगी। पर ये मन्ने तब ना, एक बार ये हाँ कर दे ना, ते सारे मुल्तान की एक से एक न्याणी लाकर इसके सामने खड़ी कर दो। रह नहीं मनता। अब तो पुत्र मुझे लगता है कि तू ही मुझे नौला दे। दिल नहीं लगता हूं मेरा कल्ले। चले, मजबूरी है आप कह रही हैं तो। वैसे आपको मेरी पसंद पर कोई एतराज तो नहीं होगा ना माँ जी? माँ सदके ते माँ वारी, तू इशारा ते कर, तेरी पसंद को ब्याह के कर ले आऊंगी। तो हमें उसके बुए पे जाके बैठना पड़े। तो बस ठीक है, फिर तय हुआ। मैं वापस आकर आपको अपनी पसंद बता दूंगा। सदके थी वहां, तू आते सही, छेती आ जा। मैं कुर्बान, मैं वारी शाला नजर लगे मेरे पुत्र को। रखनी हूं, हाँ, रब रखा। बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब बन दी, ओए बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब बन दी। जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं चल दी, टोर पंजाब बन दी।
नाहिद, चची, नाहिद कहाँ हो? लो इधर बैठी हो, आवाज नहीं लगा रही। ये देखो हलवा लाई हूँ, खा के देखो, बहुत मजे का है। दीदी आ गया? भाई तो नहीं आया, 3 दिन हो गए भाई को देखे हुए। इतना दिल लगा के काम कर रहे हैं। अब पता नहीं दिल लगने की वजह काम है या कुछ और। वजह तो साफ जाहिर है, बड़े घर के बड़े फंक्शन, परियों का मेला लगा होगा, वरना आज तक फीदी को किसी काम के लिए मैंने इतना एक्टिव नहीं देखा। हाँ, सजाद भाई बता रहे थे 3 दिन से वो अपने दोस्तों से भी नहीं मिले, वरना तो 3 घंटे नहीं रह पाते थे। बहुत दिल लग गया है काम में। खाक तुम्हारे मुंह में, अल्लाह ना करे उसका दिल लगे। तो ऐसे ही कह रही थी, तुम तो अपनी लेके बैठ जाती हो। अब जो महसूस किया वो कह दिया, बाकी अल्लाह जाने, जो अल्लाह की मर्जी। ठीक कहती हो तुम, हम छोटे घर की लड़कियों के ख्वाब भी छोटे ही होते हैं, और जरूरी तो नहीं कि कोई दूसरा उन छोटे ख्वाबों समेत हमें कबूल करे। हो सकता है उस दूसरे के ख्वाब बहुत बड़े हैं। अच्छा हलवा तो खा लो। उठाओ, वहां जाके खड़ी हो जाओ। क्यों? के पास जाओ ना। ओह बस यही। क्यों? इतनी प्यारी लाइट है यार रिदा, मैं तुम्हारी थोड़ी पिक्चर्स लेना चाह रही हूँ। यार फोटोग्राफर ने कोई 10 करोड़ पिक्चर्स ली हैं, मेरी बस हो गई है। जी बिल्कुल, फिर आप वो पिक्चर्स देखेंगी रात में और मुझे बोलेंगे ओह ये तो कोई अच्छी नहीं आई, इतनी प्यारी लग रही हो। थोड़ी सी पिक्चर्स, चलो। अच्छा ओके, शर्माना प्रॉपर ब्राइड वाला, ठीक है? स्माइल। अरे हाँ अंसारी साहब, ये सब निपटाने के बाद आपका ही नंबर है। अच्छा मेरी बात सुने, कल लड़के वालों के साथ हमारा आखिरी इवेंट है। थोड़ा सा क्लोज शॉट। अच्छा आप प्रोफाइल वहाँ सामने देख के। ओके। जी। अरे उसके बाद तो वलीमा है, लड़के वाले जाने उनका काम जाने। अच्छा मेरी बात सुने, बाकी की बातें मुलाकात करके करते हैं। हाँ ओके, खुदा हाफिज। इतना प्यारा मेकअप है। भाई जी, ये तो आपसे बात करने का बहुत अच्छा मौका है। माही अंदर जाओ। क्यों? जी अरेंजमेंट्स मूव करवानी थी। कर लें। एक सेकंड, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? फकीरा, जी रिदा बीबी, वो मैं माही बीबी को देखने के लिए आई थी। माही नजर आ रही है कहीं तुम्हें यहाँ पे? कमरे में है वो अपने, जाओ। जी जाओ। जी बीबी, जा ही रही हूँ। फरहाद, वो मैं आपको भाई बुला सकती हूँ? असल में मेरा कोई भाई नहीं है, और मुझे बचपन से ही बहुत शौक है कि मेरा भाई होता कोई। मेरी दोस्तें जब अपने भाइयों के बारे में बात करती थी तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। सोचती थी काश कोई मेरा भी कोई भाई होता, जिससे मैं फरमाइशें करती, जिद करती,
वो मेरी फरमाइशें पूरी करता, मेरा ख्याल करता। आज बस भाई की कमी बहुत महसूस हुई थी मुझे। अरे अरे अरे, ये क्या? इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की और इस तरह रो रही है, बस इतना सा मसला है। तो फिर ठीक है, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम दिल खोल के, गला फाड़ के मुझे फराज भाई कहो। किसी ने कुछ कहा मैं देख लूंगा, लेकिन एक बात बताओ, हूँ तो मैं सेठ साहब का मुलाजिम और वो भी आरजी। अपने इमोशंस को इस तरह किसी के सामने मत रखो। ये ज़माना ऊंच नीच, छोटे बड़े, अमीर गरीब, सब में बहुत फ़र्क रखता है। लोग क्या सोचते हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। ने जिस तरह से मेरे अब्बू का हाथ बटाया, मेरा ख्याल किया, सब एक भाई से भी बढ़कर है। मैंने तो आपको तभी भाई मान लिया था जब। मान लिया था ना, मान लिया था। तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो मेरा तुम्हें ये हुक्म है कि फ़ौरन अपना ये मुंह ठीक कर, अपना मूड अच्छा कर। मेरे घर पे भी एक तुम्हारे जैसी बिल्ली है, कभी मिलवाऊंगा। वो भी फट से आंखों से ये आंसू निकलने का फन जानती है। अच्छा राहत भाई, मुझे एक और बहुत ही ज़रूरी बात। नहीं अभी नहीं, अभी तुम अंदर जाओ और जाके रेस्ट करो। मुझे भी नीचे जाके कुछ फाइनल रिपोर्ट्स देनी है नसवार साहब को, आराम से बात करेंगे डिटेल में। अच्छा, फिर आपके पास जब भी टाइम हो आप मेरी बात ज़रूर सुन लीजिएगा। डन, पक्का। चलो। इतने बुरे लोग नहीं होते यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ आओ। तुम्हें अखबार चाहिए होगा ना, लेकिन मसला ये है कि अब्बा ने अभी तक नहीं पढ़ा। तो भाई तुम्हारे अब्बा तो ये कह रहे थे कि वो अपना अखबार लगवा लेंगे, फिर लगवाया क्यों नहीं उन्होंने? जी मैं अखबार लेने नहीं आई, वो मुझे फरहाद से काम था। अच्छा। मेरे इम्तिहान की फ़ीस का आज आखिरी दिन है ना, तो मैं कह रही थी तुम भाई मुझे तो छोड़ ही दो, आज बहुत काम है मुझे। थोड़ी देर की बात है, मैं अकेली चली जाती। मगर क्या? हाँ, वैसे तो पूरा दिन तुम मोहल्ले में घूमती रहती हो, अब फीस जमा कराने की बारी आई तो हम जाके करें। दीदी ये क्या बदतमीजी है, हम सायों से ऐसे बात करते हैं? बेचारी के साथ चला जाएगा तो कौन सी बात है, 1 घंटे की तो बात है। रहने दे खाला, ले जाए। वैसे भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में शहजादियां घुमा सकता है, मुझ गरीब की क्या औकात के मुझे अपने साथ ले जाए। अम्मा बात घंटे भर की नहीं है, वहां पे खड़ी मीलों लंबी लाइन की है, और फीस जमा कराने के आखिरी दिन तो वैसे ही इतना रश होता है। पूछे सज्जाद भाई से, वो गए थे फरी की फीस जमा कराने के लिए, शाम को 5 बजे टाइम मिला था। तो फिर अब ये लड़की क्या करे, पागल हो गया? बुरी बात है, अकेली है बेचारी, उसका कौन सा भाई है? भाई होता ना तो तेरी मिन्नतें कभी ना करती वो। नाहिद के तो फरहाद भाई बड़े भाइयों की तरह हैं, अब छोटी बहनों का जरा तो हक होता है ना, क्यों नाहिद? बस रहने दो, खुद ही फीस जमा करवा दूंगी। वैसे एक बात बताओ, ये तुम्हारे अब्बा घर पे बैठे हुए करते क्या है सारा दिन? नहीं मतलब उनको कभी कुछ करते हुए नहीं देखा, सिवाय अखबार पढ़ने के, या तो ये नुक्कड़ के होटल में बैठे हुए पुराने गमगीन गाने सुनने के। भाई उनके कंधे पे भी कोई जिम्मेदारी डालो, या सब हम ही करेंगे। अल्लाह, इधर लाओ बेटा, फॉर्म भी दे दो, पैसे भी दे दो, मैं जमा करवा दूंगा। किसी चपरासी को भेज दूंगा अपने ऑफिस से। लाओ, अरे दे दो ना, वो फरहाद मसरूफ है आजकल, वरना वाकई मैं उसे दे। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। चले बाला हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहाँ थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता।
जी वेलकम भाई कैसे हैं आप? क्या मस्त हैं आप, तो चंगी भली खड़ी हुई। भाई ऐसे ही कह रहे थे कि आपकी तबीयत खराब है, तो मिंडा पुत्र, मिंडा शहजादा, तुझे देख के ही ना मैं पली चंगी हो जाती हूँ। वो क्या होना है मेरे को जो तू मेरे सामने है? हाँ पर ये तो चीटिंग है ना। आपको पता ना लाहौर से मैं कितनी मुश्किल से फ्लाइट लेकर आया, ऊपर से सारा सामान भी लाहौर ही छोड़ा है। माँ सदके जाए, सामान भी आ जासी तो अंदर ते आ जा। तू नहीं होता ना ते सारी वेली सुनी सुनी लगती है मेरे को। तेरे बगैर मेरा दिल बहुत उदास हो जासी। अरे इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि जो बेटा सारा वक्त माँ के घुटने के साथ लगा रहता है उसके लिए दिल उदास नहीं होता। ओए चलिया, तुसे दो में ते मेरी जान हो। एक मेरा दिल है ते दूजा मेरी धड़कन। रुक जाओ, मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगी। रुको। अम्मा से शैतान की तबीयत कैसी है? कैसे भागोगी? अल्लाह साईं का शुक्र है पुत्र, अब तो बेहतर है। शाहजहान, बानो, आओ, चाचू आ गए तुम्हारे। दुआ मां करनिया, मनता मननिया, अल्लाह साईं मेरे बाल को सलामत रखे। आप बिल्कुल फिक्र चलो 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 मिलो। ये कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसे हो तुम? कैसे हो तुम? बहुत स्ट्रांग है, बीमारी को भी भगा देगा। क्यों? चाचू आज वीकेंड है, इसलिए हमने डिसाइड किया पूरे दिन आपके साथ स्पेंड करेंगे। बेटा चाचा सफर करके आए हैं, थके होंगे। मैं बिल्कुल नहीं थका हुआ, जहाज से आया हूँ, कोई पैदल चल के थोड़ी आया हूँ। आज का पूरा दिन तुम दोनों के नाम, ठीक है? तुम्हारे बाबा को भी खिलाएंगे। वाह, बड़ा मजा आएगा। चाचू और मेरी टीम सबसे, और मेरी और पापा की टीम। पर चाचू ज्यादा अच्छा खेलते हैं, हम आप दोनों को हरा देंगे। यस। पापा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उनको कोई हरा नहीं सकता। हाँ तो बस फिर लगी भाई, लग गए फिर हैं? हराएंगे आज। बड़ी प्यारी मेरी दी है, तू भी आजा। हो तेरी, और ये जहाज किसका उठा लाया है तू? सेठ साहब का जहाज है, यही आया था पास में, सोचा तुम गरीबों से भी मिलता चलो। यार पीदी, आज तो बड़ा चमक रहा है तू। लशपश कपड़े, ताजा शेव, परफ्यूम भी महंगे वाला लगता है। वो जाहिलो, बड़े घर में काम कर रहा हूँ, अब्बे ने बोला ढंग से जाया कर, तो कोशिश ही है वैसे। बस सब कुछ पता है हमें प्यारे, तो आजकल किन चक्रों में चमके मार रहा है? सच बता, बात आगे बढ़ी या नहीं? कहाँ यार, शादी के हंगामे में टाइम ही नहीं मिलता। दुआ करो। क्या मतलब? तूने अभी तक उसे अपने दिल की बात ही नहीं बताई? यार फीदी, उसे अपने दिल की बात बता दे, वरना ये ना हो कि तू उसकी बारात में तंबू लगाता फिरे। ओ फकीर, शक्ल अच्छी ना हुआ करे ना तो बात अच्छी कर लेते हैं। मैं क्यों लगाऊंगा तंबू? तंबू लगाओगे तुम लोग, उसके भाई जो ठहरे। मैं तो वहाँ शान से बैठा हूँगा दूल्हा बन के। वाह मेरे दूल्हे राजा, दूल्हे राजा, बजेगा तेरा बाजा, चलेगी तेरी बारात, चलेगा तेरा बाजा, दूल्हे राजा बजे। ओ दीदी, अगर तू वाकई चाहता है कि तू उसकी बारात में तंबू ना लगाए, तो प्यारे अपने दिल की बात जाके बता दे उसे। पहली दफा तूने कोई काम की बात की है। मैं तो हमेशा काम की बात कहता हूँ। 2 दिन में है रिदा की शादी, फिर होगा वलीमा, और फिर बात मुक जाएगी। फिर तो मुझे सेठ निसार के घर जाने के लिए भी कोई वजह ही चाहिए। कुछ जल्दी करना होगा। यार फीदी, कम से कम हमें शादी का खाना ही खिला दे। हम इसी बहाने भाभी को भी देख लेंगे। पीछे हट, भाभी को भी देख लेंगे। तुम लोग भूल क्यों जाते हो? उस घर में काम कर रहा हूँ मैं, ससुराल नहीं है मेरा, दावतें बांटता फिरूं तुम लोगों को।
हाँ एक बात पक्की है, सेठ निज़ार से पूरी तनख्वाह मिलेगी ना, इधर खाना खिलाऊंगा तुम लोगों को। अरे वाह, पक्का वादा ना? वादा। लेकिन चल अभी मैं चलता हूँ, कहाँ? 20 काम समेटने हैं मैंने, और क्या। नखरेबाज। तो चले दरवाजा खोल मेरे लिए। रहता नहीं तू सेठ, चला जा, तू हमारा यार ही है। चल जा, खैरी सलामती जा। चल फिर, रब रखा। रब रखा। ले जी अम्मा सैन, आपका लाडला आपके सामने बैठा हुआ है, खुद पूछ ले इससे। मैं तो ठहरा सीधा साधा आदमी, जिम्मेदारी और जागीरदारी के अलावा हमें और कुछ आता नहीं है। खुद पूछें आप। वैसे भाई जी ये भी अच्छा बहाना है, पूरे फ्यूडल लॉर्ड हैं आप। रोब देखा है मैंने आपका, आपके मज़ारों और कमियों पर। अरे जागीरदारी भी सरदारी की तरह ही होती है छोटे भैया। निगाह कड़ी और हाथ करारा ना रखा जाए तो ज़मीन और कमीन दोनों हाथ से निकल जाते हैं। वाह। चंगा चंगा, तुम बस कर सकते। तू सदुआ दे बैसा तो मैं तंग पै गई हाँ। तू मैनू दस कि लाहौर में तुझे कौन सी कुड़ी पसंद आई है? अब फोन पे अपनी अम्मा सैन को तो बड़े लारे दे रहा था, हैं? हुन दस पूरी कहानी मेरे को। अम्मा सैन अभी कहानी शुरू हुई कहाँ है? मगर लड़की मैंने जरूर देख ली। कहाँ? लाहौर की नहीं है, अपने पास ही एक शहर की है। लेकिन कहानी जब खुलेगी ना तो आपको सबसे पहले बताऊंगा। मैं सदके थी माँ, मैं तो हिक हिक दिन गिन रही हूँ। वो इंतजार ना कराई मेरे को। ठीक है सर, ये सारे काम की चेकलिस्ट है, सारे काम की कंफर्मेशन है, सब हो चुके हैं। और मैडम ने मुझे बताया था कि मेन्यू में उनको कुछ चेंजेस चाहिए थे। मैंने पर्सनली बात कर लिया शेफ से, उसने तसल्ली दिलाई है कि सब हो जाएगा। थैंक यू। सर ये कुछ रसीदें हैं, आपने पैसे सुबह ज़्यादा दे दिए थे खर्चे के, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। थैंक यू। फरहाद सुनो। जी सर। थैंक यू वेरी मच। कभी कभी किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए उम्दा लफ्ज नहीं मिलते। तुम्हारी यही सच्चाई मुझे पसंद है। वेदा ठीक कहती है, ऐसे तो सगे बेटे ही करते हैं। थैंक यू सर, लेकिन अब आप मुझे शर्मिंदा कह रहे हैं। नहीं, शायद तुम खुद भी नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर चीजों को मैनेज करने की कितनी बड़ी सलाहियत मौजूद है। यही सच्चाई तुम्हारी मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे माँ बाप कितने खुश नसीब हैं कि उन्हें तुम जैसा बेटा मिला। नहीं सर, यहाँ पे अलबत्ता मेरे वालिद की सोच थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो तो समझते हैं ख़ानदान का खोटा सिक्का मैं ही हूँ। सॉरी। शायद वो ये नहीं जानते, जैसे वो घर का सबसे खोटा सिक्का समझते हैं वही सबसे कीमती है। देखो बेटा, अगर जिंदगी में कभी कोई किसी चीज की भी जरूरत हो ना, मुझे जरूर बताना। तुम्हारा काम करके दिली खुशी होगी। ज़रूर बताऊंगा सर। अभी मैं जाके आपका काम करता हूँ। हाँ नहीं, तुम सही कह रही हो। वो तो फिर वो एक सेकेंड है, मैं आती हूँ। नहीं नहीं थैंक यू, तुम जाओ, मैं आती हूँ। थैंक यू। भाई मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो? कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। अभी नहीं, अभी बहुत ज़रूरी काम मुझे आंटी ने कहा हुआ है, तो मैं पहले वो कर लूँ फिर देर हो। हाँ लेकिन मुझे भी तुमसे थोड़ी ज़रूरी बात करनी है तुम्हारे जाने से पहले। मैं दरअसल बात ये कहना चाहता था कि देखा, बारात आ गई ना, मुझे दूल्हे का रास्ता भी रोकना था, सब गड़बड़ कर दिया। अभी रुखसती के बाद बात।
पाए, कोई देख लेगा। क्या कर रहे हो? तुमने दरवाजा क्यों बंद किया है? वो वही, मुझे तुमसे एक बात करनी थी, वरना दिल की बात दिल में ही ना रह जाए। और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मुझे तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी फरहाद। मेरे रास्ते से हटो और फिर कभी ना आना। नहीं माही, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरी बात सुनो प्लीज। मेरे रास्ते से हटो। तावीज बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का, ना छोड़ इसे। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से। इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। सर आप अभी तक यहीं पे बैठे हुए हैं? मैडम नहीं आई अभी तक? नहीं, कुछ देर उसके साथ रहेगी तो उसे तसल्ली हो जाएगी। बहुत छोटे दिल की है मेरी बेटी, बड़ी जल्दी हौसला हार बैठती है। हौसला तो आप भी आ रहे हैं सर, वो तो चलें छोटी है, आप तो हौसला जमा रखें। ठीक कह रहे हो तुम। अंदर से मैं भी बहुत उदास हूं। बेटियों को रुखसत करने के बाद हमारे भरे के भरे घर उदास क्यों हो जाते? ऐसा लगता है किसी की बद्दुआ लग गई हो। अब इस घर को ही देख लो, थोड़ी देर पहले वो यहाँ हंस रही थी, खेल रही थी, अपनी जिदें और फरमाइशें पूरी करवा रही थी हमसे, और अब आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई। आप खाम फिक्र कर रहे हैं सर, फारिस बहुत अच्छा लड़का है, रिदा खुश रहेगी उसके साथ, ख्याल रखेगा उसका इंशाल्लाह। तुम ऐसा करना कि आज रात ही सबकी पेमेंट क्लियर कर देना, हमारी तरफ किसी का हिसाब बाकी ना रहे, इसका तुमने खास ख्याल रखना। सर आधे से ज़्यादा लोगों की पेमेंट यहीं पर हो गई है,
बस कुछ हैं जो 4-5 कॉन्ट्रैक्टर्स आज हाजिर नहीं थे, वो कल आते साथ ही उनको फारिग कर दूंगा, आप फिक्र ना करें। और सुबह आकर तुमने भी अपने सारा हिसाब मुझसे क्लियर करना है। मैं तुम्हारी मेहनत, जज्बे और लगन की कोई अदायगी तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बिला तकल्लुफ जो कुछ तुम्हें चाहिए वो मुझे बता देना। सर मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? बोलो। सर मुझे इस जॉब के और पैसे नहीं चाहिए। आप पहले ही एडवांस में मुझे इतने पैसे दे चुके हैं, वो मैंने अब्बू के हाथ में रख दिए थे, मेरे पास होते मैं वो भी वापस कर देता। और रिदा वैसे ही मुझे भाई बोल चुकी है, अब भाई के अपनी बहनों की रुखसती कराने के पैसे लिखते हैं। मैं जानता हूँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी नजर इंसान को परख जाती है। तुम हरगिज खोटे सिक्के नहीं, हीरा हो हीरा, और हीरे की पहचान सिर्फ एक जौहरी को हो सकती है। अगर रिदा ने तुम्हें भाई कहा है तो उस रिश्ते में तुम मेरे भी तो कुछ लगती हो। मैं जो भी कुछ तुम्हें दे रहा हूं अपने दिल की खुशी से दे रहा हूं, तुम्हारा बड़ा बन के। और इसको तुम अपनी पेमेंट या अदायगी मत समझना, और इस मामले में अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, समझ गए हो ना? जी सर, समझ गया। तुम मेरी गाड़ी ले जाना और सुबह बैंक से पेमेंट लेकर आना। और ये बिल्कुल मत समझना कि काम खत्म होने के बाद तुम्हारा रिश्ता नाता इस घर से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो, मुझे दिली खुशी हुई। थैंक यू सर। मुझे तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी फरहाद। मेरे रास्ते से हटो और फिर कभी ना आना। नहीं माही, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरी बात सुनो प्लीज। मेरे रास्ते से हटो। तन झूम झूम, तन झूम झूम,